Hello friends, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is matrix and determinants important question part 3rd. So let's start. हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में एनडीए से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर चुके थे और पार्ट 3rd में हम लोग नेवी और एयर फोर्स के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एयर फोर्स और नेवी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच गया था जो पार्ट 3rd में कवर होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 में एनडीए से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग किए थे, ठीक, एनडीए से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे एंड पार्ट 3rd में हम लोग एयरफोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दूं, फिर हम लोग पार्ट 3rd क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड सारा इंक्वायरी, सारा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में जाता है, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। लिंक दिया होगा या टेलीग्राम ऐप्स खोलिएगा, वहाँ पर क्रैक एजुकेशन सर्च कीजिएगा या नाम डालकर, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें थी जो बताना ज़रूरी था। तो ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन के लिए तैयार है ना? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? तो सारा कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का सारा टॉपिक्स, वो एनडीए से रिलेटेड हो या एयरफोर्स से रिलेटेड हो या नेवी से रिलेटेड हो, सारा टॉपिक्स में कवर कराया हूँ पॉइंट टू पॉइंट और जीरो से हाई लेवल तक, ठीक है, जीरो से हाई लेवल तक मैं करवाया हूँ। तो उसको अभी तक टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो टॉपिक को आप एक बार देख के आएँ, पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए, तब आप क्वेश्चन कीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। नहीं भी कीजिएगा तो आप ही का घाटा है, मेरा कुछ नहीं है। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आपका क्वेश्चन दिखेगा, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं अब। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 4 इज द इन द डिटर्मिनेंट्स। ये आपका डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये एयरफोर्स और नेवी का क्वेश्चन है। तो ज़्यादा समय मत लीजिएगा, एयरफोर्स और नेवी का क्वेश्चन है ये, तो मुश्किल से 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास, फास्टली कीजिए आप। आई होप कि आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, नहीं अभी तक बना है तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा, हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है। तो देखिए 4 जो है, यहाँ पर 4 आपको जो दिख रही है, ये देखिए इवन प्लेस है कि ऑड प्लेस है। तो ये आपका ऑर्डर है 2 1, तो ये आपका ऐड कीजिएगा तो 3 आएगा, मतलब ये ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस पे माइनस लगता है, तो -4 और ये देखिए ये रो और ये कॉलम को हिडन कीजिएगा तो क्या होगा 2 3 8 9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करने के बाद देखिए आपका आंसर कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है। हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए आपके सामने सॉल्यूशन दिख रहा है, ये आपका डिटर्मिनेंट्स गिवन था और 4 का एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर निकालना था, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर है 2 and 1 + 1, तो 3 आया ऑर्डर, तो इसलिए माइनस का साइन है, 2 3 8 9 दिया है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। देखिए 9 2 = 18, 8 3 = 24, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये -6 आएगा और माइनस +6 बना देगा। तो ऑप्शन आंसर क्या है, 6 करेक्ट है, आंसर 6 करेक्ट है। ऑप्शन आप मैच कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा दिया हुआ है, देखिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए -6 भी दिया हुआ था और 6 भी दिया हुआ था। अब कहाँ आप मिस्टेक कर सकते हैं, एग्जामिनर आपको जानता है आप किस प्लेस पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए आपको -6 भी ऑप्शन दिया है, +6 भी दिया है। तो मेरे पास सॉल्यूशन करने के बाद ये -6 और ये -6 आ रहा था। काफ़ी लोग इस माइनस को ध्यान नहीं देते और -6 ऑप्शन करेक्ट करके आ जाते हैं, तब ये -6 आपका रॉन्ग हो जाता है। इसलिए कैलकुलेशन आप जब भी कर रहे हैं तो थोड़ा एक बार रीचेक कर लीजिए कि मेरा कैलकुलेशन सही है या गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर 6 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है,
3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, 3 ऑर्डर बताया हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बताया हूँ। ये आपका प्रॉपर्टी है, ये आपका प्रॉपर्टी का क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। प्रॉपर्टी एडजॉइंट का मैं प्रॉपर्टी सारा लिखवाया हूँ, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन गिवन आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए इजी सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। देखिए कैसे, ये ऑर्डर n-1 होता है तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, 3 ऑर्डर है तो 3-1 तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। टोटल प्रॉपर्टी बताया हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बताया हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ करके नहीं बताना चाहिए था, बट तब भी मैं यहाँ करके सॉल्व करके बताया, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर भी प्रॉपर्टी वाला ही रूल लगा है, ये आपका प्रॉपर्टी होता है और 3 ऑर्डर का है तो n ऑर्डर दिखाता है, ठीक है। तो 3-1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के पावर 2, तो मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं बी ऑप्शन किस में है। तो देखिए बी ऑप्शन हम लोग करेक्ट किए थे, बी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। ये नहीं कि आप सी मार के आ जाएगा, ऑर्डर 3 दिया हुआ है तो n-1 होता है प्रॉपर्टी, ना ही कि सिर्फ n, ठीक है। तो यहाँ मिस्टेक आप लोग कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आपको मालूम नहीं है तो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एयरफोर्स नेवी में ना ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, इजी लेवल का क्वेश्चन पूछता है, नहीं कि हार्ड क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इजी लेवल का पूछेगा और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। आप हार्ड के चक्कर में मत रहिए कि हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कोई नहीं है। आप एग्जाम जब दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका है माइनर निकालना। अब माइनर कैसे निकालते हुए मैं तो बताया हूँ, यहाँ पर तो नहीं बताऊँगा। अब माइनर किसका निकालना है, 9 का निकालना है, ठीक है। 9 का माइनर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 9 आपको दिख रहा है, 9 का प्लेस क्या है, 3+1, मतलब ये इवन प्लेस है तो यहाँ प्लस रहेगा, तो 9 लिख लेंगे और ये रो एंड कॉलम को हिडन कर देंगे। तो 19, 2 और 31 को सॉल्व कर लेंगे, मतलब इस देख लीजिए सॉल्व करके क्या आएगा। हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। 9 आएगा और जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 13 इंटू 1, ये 19 - 36, ठीक है। 19 इंटू 36। देखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए ये भी सॉल्यूशन में ऐसा दिया हुआ था, इसका 19 इंटू 26 दिया है और -7 आंसर है, ठीक है। ऐसा हम लोग किए थे, 9 = 9 का निकालना था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं -7 किस में आपका दिया हुआ है। तो -7 देखिए, एक 7 भी है, एक -7 भी है, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो मेरा आंसर -7 आया है, तो -7 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। -7 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी माइनर निकालना था 9 का, तो 9 = 19 × 2 एंड 13 × 1, ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको सॉल्व करके बता देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप खुद से ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका मैट्रिक्स का भी रूल लगेगा और डिटर्मिनेंट्स का भी रूल लगेगा, तो इसलिए ये टॉपिक्स दोनों साथ में किया जाता है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट्स ए इंटू बी, तो पहले हमको ए इंटू बी निकालना होगा। ए इंटू बी कैसे करते हैं, और आपको हम बताए थे कभी भी मल्टीपल आएगा तो 2 × 2 का ही होगा, ठीक है। और मल्टीपल कैसे करते हैं कैसा नहीं करते हैं हम आपको वीडियो में बताए हैं। मल्टीपल एयरफोर्स नेवी में 3 × 3 का नहीं आता, तो मल्टीपल हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये 2, 3, 0, 5 एंड 0, ये आपका मल्टीपल करके आपका आंसर आएगा, ठीक है। कैसे किए वो मैं आपको डिटेल्स में बताया हूँ। इसका रो एंड इसका कॉलम, फिर इसका रो एंड इसका कॉलम, फिर इसका रो एंड इसका कॉलम, फिर इसका रो एंड इसका कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। पूरा मैं थ्योरी में डीपली बताया हूँ, ठीक। तो देखिए अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना, मतलब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। आपको साफ दिख रहा है इधर 0 0 तो आंसर आपका 0 आएगा, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं सॉल्यूशन में क्या गिवन है। तो देखिए सॉल्यूशन आपके सामने दिख रहा होगा, ये आपका 2 मैट्रिक्स गिवन है, ए इंटू बी किया, ए इंटू बी करके ये डिटेल्स में किया हुआ है। तो 350 हम लोग ये आंसर डायरेक्ट लाए थे क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। और डिटर्मिनेंट्स निकालना तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0 × 3 × 0 -5 × 0 = 0 आंसर, ठीक है। तो 0 आंसर इज करेक्ट। आप इसको नोट डाउन कर लें।
देखिए ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन आपको नेवी और एयरफोर्स में पूछता है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तब क्वेश्चन उसमें नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट लेवल पे ही क्वेश्चन पूछता है और कॉन्सेप्ट तो पहले क्लियर होना चाहिए। किसी भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपका पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही हमेशा पूछा जाता है, ये बेस ही ऐसा रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप इसका आंसर आप याद भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए इसको भी डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 10 एंड कॉस 80, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर वह कॉस 10 और साइन क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगेगा। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ फार्मूला बन गया साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए क्या है 10 है और बी क्या है 80 है, तो साइन हो जाएगा आपका 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन में क्या गिवन है। तो देखिए आपके सामने सॉल्यूशन गिवन है और डिटेल्स में सॉल्यूशन किया है। साइन 10 एंड कॉस 80, और ये माइनस यहाँ पर था तो ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस बन गया, ठीक है। तो इससे आप घबराएंगे नहीं, और ये आपका बना दिया साइन ए प्लस बी कर दिया, ये आपका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी का, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे नोट में कहीं साइड में, या इसको आप याद कर लेंगे। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो सारा फार्मूला हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए एयरफोर्स और नेवी में एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, आप उसके लिए टेंशन ना ले। मेरा पूरा वीडियो आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का देखे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं हम लोग जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ये ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए डैश। ए डैश क्या होता है मैं आपको कॉन्सेप्ट में बताया हूँ। देखिए ए डैश को हम लोग ए टी भी लिख सकते हैं, ए डैश या और ए टी दोनों का मतलब एक ही है। मतलब ये ट्रांसपोज पूछ दिया, ट्रांसपोज को क्या करते हैं, रो को कॉलम में लिख देते हैं। ये रो को हम लोग कॉलम में लिख दें तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया, ये मतलब ए डैश आपका फाइंड हो गया। एकदम इजी सा क्वेश्चन था। अब ट्रांसपोज ही आपको नहीं मालूम होगा तो आप कैसे कर पाइएगा बताइए, इसीलिए सारा प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ए मैट्रिक्स गिवन है, आप फाइंड करने के लिए क्या बोल दिया है, ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए करना है हमको, ए इंटू ए करना है तभी ए स्क्वायर बनेगा। तो देखिए ए मैट्रिक्स तो गिवन था, हम पहले ए लिख लेते हैं। ये आई है मतलब आयोटा है, ठीक है। ये आयोटा मतलब कम्प्लेक्स नंबर इसमें इंक्लूड कर दिया है। फिर यहाँ पे हम लोग ये नोट डाउन कर लेते हैं और फिर हम लोग मल्टीपल का रूल यूज कर लेंगे। आई इंटू आई क्या हो जाता है, आई स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये आपका बना देगा 0, और फिर देखिए ये 0, फिर ये बने आ गया, हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, और फिर ये आपका बना दिया आई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका मल्टीपल करने पे आपका आंसर आना चाहिए। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, -1 0 0 -1 आपका आंसर आना चाहिए, ठीक। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में इजी लेवल का क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स में। तो आपका ये नहीं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी इंक्लूड हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो कुछ भी टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, ये कि नहीं सिर्फ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स मेरा क्लियर तो क्वेश्चन हम कर पाएंगे, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं जानते तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका क्वेश्चन नहीं हो पाता, क्योंकि आंसर तो -1 0 और 0 -1 में दिया है, और हमको क्वेश्चन आई में दिया मतलब आयोटा में दिया। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल क्या होता है हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं डीपली बताया हूँ, अच्छा क्वेश्चन भी करवाया हूँ, ठीक है।
तो और ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन आया था, हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो सारा हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्किप करके चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री मैथ का बहुत बड़ा सिलेबस है, ये आपको आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है कि किसी भी सब्जेक्ट में ये, किसी भी टॉपिक्स में ये घुस सकता है, किसी भी मैथ का ये टॉपिक्स है उसमें आ सकता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमको अच्छे से पढ़ना है, इसका एग्जाम भी अच्छे से आता है। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ये सब अच्छा करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होती है, बहुत सारे स्टूडेंट को होती है, ठीक है। तो देखिए एयरफोर्स नेवी का एकदम इजी लेवल क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन करवा दिया आपको, क्वेश्चन भी दिखा दिया कि कैसा लेवल का क्वेश्चन आता है। आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो सारा क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।